नमस्कार दोस्तों, चीन नेपाल में कुछ करता है तो उसकी जानकारी हम आपको देते हैं, ठीक है, और लगातार देते आ रहे हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों चीन अब नेपाल में और बड़ा करने वाला है। जो पहले करता था वो चीज अलग है, लेकिन अब चीन जो करने वाला है वो और बड़ा है। वो क्या बड़ा है वो जानिए। देखिए, नेपाल ने BRI में 2017 में दस्तखत किए थे। उसके बाद 2019 में नेपाल ने 9 परियोजनाओं की एक लिस्ट सौंपी थी चीन को, लेकिन उस पर कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा था। यानी जो लिस्ट नेपाल ने सौंपी थी उस पे काम बहुत धीरे हो रहा था और एक प्रकार से बंद हो चुका था, नहीं हुआ। केवल 1-2 परियोजनाओं पे काम हो रहा था। लेकिन अभी देवबा सरकार के मंत्रियों की बैठक हुई, मीटिंग हुई एक चाइनीज समकक्षों के साथ में, तो उस पर बातचीत हुई है कि अब इन 9 परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये 9 परियोजनाएं क्या है, यानी देवबा सरकार के मंत्री और उनके जो चीनी समकक्ष हैं उनके बीच में जो मीटिंग हुई उसमें ये फैसला लिया गया कि ये 2019 की जो 9 परियोजनाएं हैं अब इनको बहुत जल्दी से जल्दी इनके ऊपर काम किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं। यदि ये परियोजनाएं नेपाल में बन जाती हैं तो नेपाल को, मतलब आप समझ लीजिए, काफी विकास नेपाल का हो जाएगा। एक बड़ा विकास कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा विकास नेपाल में हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 2019-20 के दौरान विकास दर नेपाल की ठीक ही रही है, काम अच्छे हुए हैं, नेपाल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देवबा सरकार जब से आई है इन्होंने और तेज कर दिया है। भले ही आप लोग बोलते हैं कि देवबा सरकार अमेरिकन या इंडियन दलाल है, वो चीज अलग है, वो तो खैर आपकी दिमागी सोच है, कुछ भी कह सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री देवबा जो है वो उन सब परियोजनाओं को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं जो 2017, 18, 19 के बीच में जिन परियोजनाओं पर बातचीत हुई थी। तो प्रधानमंत्री देवबा अभी बहुत तेजी से नेपाल का विकास करना चाहते हैं, इसलिए इनकी मीटिंग, इनके मंत्रियों की मीटिंग चीन वालों के साथ में हुई है। और ये 9 परियोजनाएं कौन कौन सी हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान लेना कि ये जो 9 परियोजनाएं थी इनका काम लगभग रुक सा गया था, नहीं हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब इन पे बहुत जल्दी से जल्दी काम होना चालू हो जाएगा। ये आदेश है प्रधानमंत्री देवबा के। तो जानिए कौन कौन सी है ये परियोजनाएं। देखिए दोस्तों, इनमें 1 नंबर पे है रसुआगढ़ी काठमांडू सड़क। रसुआगढ़ी और काठमांडू के बीच में एक सड़क बनना। दूसरा है दोस्तों किमथंका हिले सड़क निर्माण। किमथंका कोई जगह होगी नेपाल में, किमथंका हिले सड़क निर्माण, ये दूसरी परियोजना है। और तीसरी दोस्तों ये परियोजना है दीपायल से चीनी सीमा तक सड़क निर्माण। तो दीपायल कोई जगह होगी, वहां से चीन की सीमा तक एक सड़क निर्माण। और चौथा है दोस्तों तोखा बिदुर रोड, ये भी चीन नेपाल कोई सड़क मार्ग है। और 5वां है गलछी रसुआगढ़ी केरुंग ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों ये 400 kVA का है, ठीक है। और 6वां है दोस्तों केरुंग काठमांडू रेल। ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन अब इसमें तेजी आएगी। इसका जो काम स्लो हो गया था, एक प्रकार से रुक गया था, अब इसमें और तेजी आएगी। और 7वां है दोस्तों तामोर जल विद्युत परियोजना। तो ये जो तामोर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये 662 मेगावाट का है, 762 मेगावाट का। दोस्तों 762 मेगावाट काफी है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ 1-1.5 महीने से नेपाल में फटाफट से बिजली खूब बन रही है, यानी बिजली का उत्पादन तेजी से होने लग गया। ये अपर तामाकोसी भी चालू हुआ, 2-3 और परियोजनाएं चालू हुई है नेपाल में बिजली बनाने की। और ये कुलमान गिसिंग आए तो इन्होंने और तेज कर दिया। तो और 8वें नंबर पे है दोस्तों फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना। ये भी दोस्तों 456 मेगावाट का है और इस पे भी तुरंत काम चालू होगा। और 9वें नंबर पे है दोस्तों मदन भंडारी तकनीक संस्थान। तो दोस्तों ये भी बनेगा नेपाल में। तो कुल मिला जुला के 9 परियोजनाएं जो एक प्रकार से नहीं चल रही थी नेपाल में, वो चालू होने वाली है। प्रधानमंत्री देवबा उसी पर लगे हुए हैं कि कैसे हम इन 9 परियोजनाओं को चालू करें। इन परियोजनाओं में आपका लगभग 1600 या 1700 मेगावाट लाइट भी है। दोस्तों 1600 और 1700 मेगावाट लाइट बहुत ज्यादा होता है, यानी इतना उत्पादन और अधिक होगा यदि ये परियोजनाएं चालू हो जाती है।
वैसे नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर इस समय बहुत तेजी से काम हो रहा है। हमने एक वीडियो में आपको कम से कम 6 परियोजनाएं बताई थी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, जिन पे लगातार काम हो रहा है। आपको एक चीज बताते हैं, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ओली जो है वो चीन के कट्टर समर्थक हैं। तो दोस्तों, ये अगर चीन के कट्टर समर्थक होते तो इन 9 परियोजनाओं को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते। हमें तो नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री ओली चीन के कट्टर समर्थक आदमी है, कहीं पर भी नहीं लगता है। आप लोगों को लगता होगा, क्योंकि आप लोग गहराई में नहीं घुसे हुए। हम लोग उस चीज की गहराई में घुस रखे हैं और हमें कभी नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री ओली चीन के द्वारा जो परियोजनाएं, नेपाल में जो परियोजनाएं चीन चलाना चाहता है उस पर प्रधानमंत्री ओली ज्यादा तेजी दिखाए। हाँ, उन्होंने किया है, हल्का फुल्का किया है। जैसे प्रधानमंत्री देवबा कर रहे हैं वैसे प्रधानमंत्री ओली ने बिल्कुल नहीं किया। हमने आपको बार बार कहा कि प्रधानमंत्री ओली केवल बयानबाजी तक सीमित थे, बयान देते थे कि ये करना है, वो करना है, राम नेपाल में जन्मे या हम नेपाल को ऐसा बना देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं थे। जितनी परियोजनाएं उन्होंने बातचीत की है ओली जब सरकार चला रहे थे, उनमें से मुश्किल से 5% परियोजनाओं पर भी काम नहीं हुआ है। लेकिन देवबा सरकार को आप गहराई से देखेंगे तो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारी नजर बराबर देवबा सरकार के ऊपर है कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए देवबा सरकार के बारे में जो जानकारी हम आपको देंगे वो सही होगी। वो इसलिए सही होगी क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। आपके जो विश्लेषक हैं वो प्रेशर में होते हैं, या तो किसी न किसी पार्टी का प्रेशर उनको होता है और उनको वोटिंग भी करनी होती है और वो किसी न किसी के पक्ष से होते हैं। लेकिन हमें तो कोई मतलब नहीं है, देवबा बने चाहे ओली बने, हम तो वही काम आपको बताएंगे जो सही हो रहा है। यानी जो प्रधानमंत्री सही काम कर रहा है वही काम आपको बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।